बिहार झारखंड के जरिए पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा के बीच जबरदस्त टक्कर है। पटना साहिब से प्रत्याशी बीजेपी के नंदकिशोर यादव मंत्री भी बिहार सरकार में हैं। अब देखिए, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सबकी नज़रें टीवी पर है। टीवी देखा जा रहा है, जी बिहार झारखंड पर ये लोग नज़रें टिकाए हुए हैं। ये पल पल की अपडेट यहाँ से लिया जा रहा है और समर्थक भी यहाँ पर भी है, आगे भी चल रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या लग रहा है सर, जो रुझान आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हर हालत में एनडीए की सरकार बनेगी और रुझान इस ओर साफ संकेत दे रहा है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लेकिन 2 दिन 7 तारीख से लेकर के अभी तक आपका कैसे बीता ये 2 दिन? देखिए, मैं तो पूरी तरह से कंफर्म था कि एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए मैंने कहा भी कल बयान में कि अभी 2 दिन वो लोग पड़ाका छोड़ने आरजेडी के लोग, लेकिन जब मतगणना प्रारंभ होगी तो बिहार की जनता पड़ाका छोड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ नंदकिशोर यादव, तो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और खुद की जीत को लेकर के भी पक्का है कि वो जीत रहे हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। तो एक एक करके तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि हमारी सरकार बनेगी। कोरोना में हमने जो काम किए उसकी वजह से हमें जीत मिल रही है, ये बात केसी त्यागी ने कही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि महिलाओं के खुलकर सामने आने की वजह से भी हम जीत रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम बस कुछ घंटों में अब हमारे बीच होगा। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव कौन होंगे ये देखना होगा। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के नेता, वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो एनडीए के लिए एक सुखद पल का एहसास कराते हुए नजर आ रहा है। नहीं, हम पहले से ही आश्वस्त थे। जो 15 साल तक हमारी सरकार ने गरीब लोगों के लिए काम किया है, वहाँ की जनता के लिए काम किया है, उसके आधार पर हम पहले दिन से कॉन्फिडेंट थे। बीच में महामारी के चलते वहाँ बिहार की जनता के एक बड़े हिस्से को असुविधा हुई, संक्रमण का दौर चला, रोजगार गए लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ी। उसको लेकर के लोगों को लगता था जैसे हमारे विरुद्ध कोई वातावरण है। हमने पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पे उन लोगों की मदद करने का प्रयास किया जो नीडी लोग थे। लेकिन इस बात से नहीं नकारा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने आप लोगों को कांटे की टक्कर दी है। कहीं ना कहीं बीते 2 दिनों तक यही जो नजर आ रहा था सामने कि कहीं महागठबंधन लीड ना कर जाए। ये आप लोगों का प्रचार था। तेजस्वी यादव की पार्टी की सीटें घटी हैं और आप लोगों के अनुसार उनको 180 सीटें मिल रही थी, तो आपके कहने से जनता संचालित नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं लार्जेस्ट पार्टी तो आरजेडी सर बनते हुए नजर आ रही है। नहीं, बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। ये आंकलन भी आप लोगों का गलत है। तो कहीं ना कहीं कुल ये सारे फैक्टर संभवतः पॉसिबल है नीतीश कुमार के जीत के लिए। कैमरा पर्सन टेक के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा मतगणना केंद्र से निकले हैं बाहर की तरफ। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि आखिरकार एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार में विकास का मुद्दा अंततः काम करेगा और सरकार एनडीए की बनेगी। और जहानाबाद जो क्षेत्र में मतदान अभी चल रहा है हमारे, तो उसमें भी हम लोग का टक्कर है, लेकिन अंततः कम मार्जिन से ही सही, लेकिन जीतेंगे। सर, अभी जो ट्रेंड है उसमें जहानाबाद से 3 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अंत देखिए ना, अभी तो 6-7 राउंड हुआ है, आखिर आते हैं तो देखिए। जय जय करवा छठी मैया दे दे नया सिरवा, छठी मैया दे दे भैया सब करे। जय जय करवा छठी मैया दी है आशीर्वाद, बिहार अब होई है अब बिहार में भारी हाल टेंशन। अब बिहार मुक्त। जय छठी मैया, नीतीश कुमार। जेडीयू के कार्यकर्ता जो कि इस वक्त यहां पर अपनी खुशी जताते हुए छठ की गीत गा रही हैं और इनका कहना है कि छठी मैया के आशीर्वाद से ही फिलहाल ये जीत मिली है, ये खुशी का मौका सेलिब्रेट करती हुई ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि जेडीयू और बीजेपी की कार्यकर्ता हैं।
तो रंग गुलाल लगाकर होली मनाई जा रही है और छठ आने में अभी बस थोड़ा ही वक्त बाकी है। छठ गीतों के जरिए छठी मैया को शुक्रिया कहा जा रहा है। यहां एनडीए की कार्यकर्ताओं की तरफ से, जेडीयू की कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो कहीं ना कहीं दिवाली हो या छठ हो, एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए, एनडीए के नेताओं के लिए सुखद और बेहतर दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें अगर कोई बड़ा बदलाव और कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो महागठबंधन का सपना था, जो मेहनत की गई थी, वो पूरी इस तरीके से साबित नहीं हो रही है कि उन्हें जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था जनता से, उससे वो अभी भी करीब करीब 15 सीटों के एक बड़े फासले से पीछे हैं। क्योंकि कांटे की टक्कर लगातार चल रही है। ये काउंटिंग इस बार इस वजह से थोड़ा देर से हो रही है क्योंकि कोविड के चलते गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है। पहले जहां 14 टेबल्स लगाकर काउंटिंग होती थी, इस बार 7 टेबल बाकायदा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 7 टेबल्स लगाकर ही की जा रही है। तो थोड़ा जो रुझान आ रहे हैं उसमें वक्त लग रहा है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव या बड़ा अंतर अगर कहें कि आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे और ईवीएम्स खुलेंगी, उनकी काउंटिंग होगी, तो कोई बड़ा बदलाव हो, इसका फिलहाल कम ही आशंका या कहें कि इसके फिलहाल कम ही आसार लगते हैं। लेकिन रविंद्र, कई जगह ऐसी सीटें भी अभी भी हैं जहां की कुछ कम के ही फासले से अभी फिलहाल चल रही हैं यहां पर काउंटिंग, यानी कि जीत हार में यहां पर कुछ बदलाव भी हो सकते हैं क्योंकि फासले बहुत कम नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी कई सारी सीट हैं जहां पर 1000-2000 के करीब करीब का ही बस फासला है। और अमूमन देखने में यही सामने आता है कि जब किसी एक विधानसभा क्षेत्र के एक खास इलाके की ईवीएम खुलती हैं, कहा जाता है कि वो खास इलाका या खास जगह किसी एक पार्टी का गढ़ होता है, वहां पर उसका कोर वोटर होता है, तो फिर वो जो 2000 का या 1000 का जो छोटा मोटा मार्जिन होता है, वो न सिर्फ मार्जिन को कंप्लीट कर लेते हैं बल्कि एक बड़ी बढ़त भी बना लेते हैं। तो ये बात भी सही है। बिल्कुल, और इसका एक एग्जाम्पल ये है तेज प्रताप यादव का, जो कि सुबह से कई दौर की जो काउंटिंग थी उसमें पीछे चल रहे थे हसनपुर से, लेकिन फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। देखिए तस्वीर लेकिन साफ तौर पर देखने को मिल रही है। थोड़ा अगर मैं कहूं कि जो गीत और गाना बजाना यहाँ पर चल रहा है, अगर ये भी एक बार सुन लिया जाए तो और बेहतर इस तरीके से होगा। जेडीयू के कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता खास तौर पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुश दिखाई दे रही है। रविंद्र, एग्जिट पोल को कहीं ना कहीं इन्हीं साइलेंट वोटर्स की वजह से कहा जा रहा है कि वो एक झटका लगा है, क्योंकि ये बताती नहीं है कि ये किसके समर्थन में है। सुनते हैं किस तरह से गीतों का आनंद ले रही है। और एग्जिट पोल का आप जिक्र कर रही है तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की जो पलटने की वजह है वो भी यही हो सकती है। क्योंकि सुबह भी मैंने सवाल पूछा था, हमारे साथ जब एक्सपर्ट जुड़े थे तो यही सवाल पूछा गया था कि एग्जिट पोल में जो वोटर वोट देने के बाद बाहर आ रहा है, उससे पूछा गया कि भाई बताइए, हम यहाँ एजेंसी की तरफ से आए हैं, हम एग्जिट पोल कर रहे हैं, तो आपने किसको वोट दिया? तो उन्होंने सही नहीं बताया होगा। और इसी वजह से जो एग्जिट पोल है, हालांकि सैंपल भी छोटा होता है और उसी लिहाज से एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं उसकी प्रभावित हो सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में एक ये बड़ा एग्जिट पोल एक राज्य के चुनाव का, जहां पर सारे एग्जिट पोल बिल्कुल धराशायी हो गए। एक एग्जिट पोल जिसका उस दिन जब ये एग्जिट पोल 7 तारीख को आए थे, मजाक उड़ाया जा रहा था दैनिक भास्कर का, और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि करीब नजर आ रहा है। बिल्कुल। और मतगणना के रुझान पर सुनिए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। मतदाताओं का जो रुझान है और बिहार की जनता की जो मानसिकता है, हमारा पूर्ण भरोसा है कि राजनीति के लंपट दौर में बिहार की जनता नहीं जाएगी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष ने जो आचरण पेश किया, तो बिहार की जनता सुशासन का, जो कानून का राज, जो मन के अंदर भय जो खत्म हुआ और जो विकास की अवधारणा जो बिहार ने पेश किया है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी उम्मीद बरकरार है कि एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगा। तो वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनते हैं। ये इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन हैं, खुद बिहार से हैं। क्या लगता है सर, जो आंकड़े, जो रुझान, सुबह कुछ और अब कुछ और, कम से कम आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं इन आंकड़ों से? देखिए, 3 दिन तक राजद कांग्रेस खेमे में खूब लड्डू खाए की डायरिया हो गया उन्हें एग्जिट पोल पे। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब हम 127 सीटों पर आगे हैं
और हमारा विरोधी 105 पे आ गए। अगर इसको सिंपल भी मान लें, क्योंकि 1/3 गिनती हो चुकी है, कई जगह आधी गिनती हो गई, तब भी हम बढ़ने ही वाले हैं। यानी सैंपल अगर लें तो छोटे से सैंपल में लोग एग्जिट में हरा रहे थे, यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीत रहे हैं। वोटिंग पैटर्न वही रहा, परसेंटेज ऑफ वोटिंग वही रहा, क्या महिलाएं खुल के जो वोट करने आई वो कारण रहा एनडीए की जीत की? नहीं, गरीबों का वोट मिला है। नरेंद्र मोदी जी को गरीब बहुत प्यार करते हैं। कोरोना काल में जितनी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने एक बेटे की तरह गरीबों को की, गरीब को लगता है मोदी है तो हमें भूखा नहीं मरने देगा, मोदी है तो हमारे लिए चिंता करेगा। ये जो विश्वास है उसी पर लोगों ने मोहर लगाया है। लगातार एनडीए के नेताओं का एक ही बात का कहना है कि जिस तरीके से गरीबों ने वोट किया है एनडीए को, वो गरीबों का वोट कहीं ना कहीं ताकत बना है एनडीए की जीत का। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और भरोसा भी इस तरीके से जताया जा रहा है कि हम लगातार ये कहते आ रहे थे कि चाहे कोई भी दावा किया जा रहा हो या फिर एग्जिट पोल कुछ भी तस्वीर दिखा रहे हो, लेकिन सरकार तो एनडीए की ही बनने जा रही है। फिलहाल लगातार आपको ये खबरें दिखा रहे हैं और लगातार टैली के जरिए आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि 243 जो सीटों पर चुनाव हुआ उस पर क्या रुझान सामने आए हैं निकलकर, और उसी लिहाज से हम आपको ये रविंद्र, हमारे कुछ राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका रुख कर लेते हैं। एमके सिंह सर का रुख करेंगे। एमके सिंह सर, अभी आपने सुना एक एक करके तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अलग अलग अपनी रणनीति बताई जा रही है कि हमने ऐसा क्या किया जिस वजह से हमें सफलता मिली, लेकिन अब वो खेमा जो कि रुझानों के भरोसे काफी अपने आप को आगे फील कर रहा था, लेकिन वहां उनको भी कहा गया था कि अभी आप जश्न नहीं मना सकते। अब क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव था उसमें जिस तरह से राहुल गांधी का फंडा बेरोजगारी भत्ते का फेल हुआ, कहीं ना कहीं 10 लाख नौकरियों को उससे हम जोड़ करके देख सकते हैं कि जनता ने भरोसा नहीं किया। जो बातें कही गई थी महागठबंधन के द्वारा उसमें कुछ उनको सफलता मिली, लेकिन जो एक बड़ा वर्ग जो था उसने उसको अस्वीकार किया, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि जो बातें कही जा रही हैं महागठबंधन के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा था, उसको स्वीकार आम मतदाता ने बिहार में नहीं किया। पहली जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जो 2015 में कांग्रेस की जो सीटें थी वो 27 सीटें थी और आज वो सीटें जो दिखाई दे रुझान में जो दिखाई दे रही है वो 22-23 के आसपास दिखाई दे रही है। तो एक बड़ा घाटा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस ने इस चुनाव में बिहार में काफ़ी मेहनत की थी, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे उनके जो सहयोगी हों, चाहे उनके जो बिहार के उनके प्रभारी हों शक्ति सिंह गोहिल साहब, तो कई लोगों ने काफ़ी जम के मेहनत की थी, लेकिन परिणाम में वो परिणित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को अभी बंगाल में भी चुनाव लड़ना है और बाकी जगह भी चुनाव लड़ना है। दूसरी बात जो हम लोगों ने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी तो काम करती है और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त काम करती है, और बिहार में प्रो इनकम्बेंसी एक दूसरी फैक्टर के रूप में उभर के आ रहा था, लेकिन वो इतनी तेजी से फैलेगा, वो इतनी तेजी से पार्टियों को मतलब एनडीए को वो संजीवनी देगा, इस बात का अनुमान किसी को नहीं था। केवल उन लोगों को यह अनुमान था जो घूम रहे थे, ग्रामीण अंचल में जा रहे थे और जो साइलेंट वोटर थे, जो साइलेंट वैरियर के रूप में जिन्होंने काम किया एनडीए के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं ने वो बहुत महत्वपूर्ण इस बात का द्योतक रहा कि इस चुनाव में 2020 के चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने नीतीश जी को संजीवनी दी और उनकी नैया जो आखिरी बार संजय कुमार जी कह रहे थे उसको पार लगाया। हाँ, साइलेंट वोटर्स की मैं बात करूंगा, खासतौर पर महिलाओं की बात करूंगा, लेकिन कांग्रेस का चूंकि जिक्र हो रहा था, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए, क्या हश्र हुआ हम जानते हैं, इतिहास बन चुका है। अब एक बार फिर से आरजेडी में दोनों की जोड़ी आई, लेकिन इस बार ये कहें कि कहीं ना कहीं सबक लिया तेजस्वी यादव ने और बहुत ज्यादा रैलियां उन्होंने एक मंच पर नहीं की साझा तौर पर राहुल गांधी के साथ, लेकिन फिर भी यह हश्र। अरे देखिए, रैलियां नहीं की, लेकिन एक गठबंधन तो था, एक मैसेज तो था ही। अब कांग्रेस कह रही है कि जो सीटें हमारे हिस्से में आई वो सीटें बहुत मजबूत सीटें नहीं थी। ठीक है, वो मजबूत थी नहीं थी वो तो बाद में उसका एनालिसिस होगा, लेकिन 70 सीटें अगर कांग्रेस को दी गई तो उनके हिस्से में कम सीटें नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह का उन्होंने कैंडिडेट दिया और कैंडिडेट में भी जिनको कैंडिडेचर से उन्होंने वंचित किया वो उनकी बागी की भूमिका में थे। और होता क्या है कि पार्टियां तो आपस में मिल जाती हैं,
लेकिन जो जनता होती है या जो उनके कार्यकर्ता होते हैं या निचले स्तर के वोटर होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। तो उस तरह से अंदर में कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था। डॉक्टर संजय, ये कि पहले भी आरजेडी के कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ बहुत होता रहा है, लगे और सिर्फ बिहार में नहीं, कई राज्यों में ये देखने को मिला है कि बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिनको की उम्मीद होती है कि उनको टिकट मिलेगा, फिर वो उनको नहीं मिल पाता, फिर वो आरोप लगाते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर कैंडिडेट या कुछ पैसे देकर लिए कैंडिडेटों ने उनके हिस्से का टिकट ले लिया, फिर वो दिल्ली आते हैं, बैठते हैं, धरना देते हैं, आला कमान से मुलाकात तक नहीं हो पाती। कई बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। बार बार फिर वो गलती कांग्रेस क्यों करती है? देखिए, कांग्रेस अब मैं इतनी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, फिर भी कांग्रेस के पास जमीनी समझ का अभाव कहाँ से दिखता है ये मैं नहीं जानता हूँ। क्यों इनके कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाते हैं? संगठन में भी देखते हैं कि कई गुट बना हुआ है। अब किसी गुट के लोगों को अगर टिकट मिलने में कामयाबी मिल गई तो दूसरे गुट के लोग अब तय कर लिए कि चलो इनको अब हरा देनी है। तो संगठन और जमीन दोनों में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप दूसरे की मदद कैसे ले पाएंगे? और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कोई अगर स्थापित नेता है जो 5 साल से उस जमीन को सींच करके ये उर्वर बनाए हुए है और उस नेता को आप रिप्लेस कर देते हैं और पैराशूट कैंडिडेट आप वहां डाल देते हैं चूंकि वो उनके चहेते होते हैं, तो जनता में उसकी स्वीकार्यता नहीं मिल पाती है। अब इसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों नहीं सबक ले पाती है, ये तो कांग्रेस के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे इसको। बिल्कुल, एमके सिंह साहब और संजय जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमें एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये लगातार बड़ी कवरेज जारी है। हमारे साथ स्पेशलिस्ट और पैनल्स जुड़े हुए हैं और कैसी प्रतिक्रियाएं और तस्वीरें सामने अलग अलग राजनीतिक दलों से आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो वोटों की गिनती भी जारी है और हमारा विश्लेषण भी, हमारा खास कार्यक्रम भी, पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए।